अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम प्रोग्राम में उस शख्सियत से मिलाएं जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो, सोशल एक्टिविटी हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह दक्खन इलाके की एक ब्रिलियंट शख्सियत, एक प्यारी शख्सियत जिसकी खिदमत के बहुत सारे वो पहलू है। वो अपने ख़ानदान के बड़े भी हैं और सियासत में भी उसका बड़ा सा हाथ है और सोशल एक्टिविटी में भी एक अहम किरदार है। तो हम आज उस शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराएंगे। मेरी लियाकत अली खान जेहू साहब आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं। हम चलेंगे, गुफ्तगू करेंगे उसके प्रोफाइल पर। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि जो भी हो, चाहे शख्स हो या शख्सियत हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसका अपना एक ख़ानदानी बैकग्राउंड होता है। तो काइंडली प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपके चाहने वाले, आपके नाज़रीन आपके ख़ानदान का प्रोफाइल सुनना चाहते हैं। भाईजान, बात यह है कि मेरा जो वालिद साहब था वो इंग्लिश टीचर था। जी जी। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, खिदमत की, हमें पढ़ाया लिखाया, पड़ोसियों को पढ़ाया लिखाया, किसी की खिदमत की। सिर्फ पढ़ाई, टीचर नहीं था, टीचर से अगर गरीबों की सपोर्ट भी करता था। सही सही। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि एक शख्स होता है वो बचपन में अपने ख्वाब सजा कर चलता है कि भाई मुझे बड़ा होकर ये बनना चाहिए, मुझे बड़ा होकर मैं ये बनूंगा, मेरे ख्वाब है। कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, कोई कहता है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। तो आपने अपना ख्वाब किस तरफ? भाई बात सुनो ना, ख्वाब तो बिल्कुल आपकी सही है, बात है। हर बंदा कहता है कि मैं बड़ा बंदा बनूं, MP बनूं, कोई बोलेगा शासन में जाकर MNA बनूं, मिनिस्टर बनूं, आवाम की खिदमत में। कोई बोलता है मैं अफसर बनूं। कोई वो किसी के हाथ में नहीं है। सही। वो अल्लाह के सिवा किसी का, वो जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। अच्छा, तो फिर भी आप किस चीज़ को ज़्यादातर लाइक करते हैं? आप अपनी सोशल एक्टिविटी को ज़्यादा पसंद करते हैं या पॉलिटिक्स को? बात है ना, जो आपने पहले सवाल पूछा वो तो मैंने आपको बता दिया। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। अभी जब वो चीज़ें नहीं मिलती तो ज़माने में चलने के लिए कोई शराफत वाला रास्ता अख्तियार करके कारोबार या किसी के काम आना, किसी का फैसला करना, किसी की बिना के किसी लालच के मदद करना, फिर तो यही काम का अच्छा भला है ना, जो अल्लाह को मंजूर अच्छी बात लगे। अच्छा सर, अभी आप का जो गांव है, आपका गांव और आपकी बिरादरी कितनी है और आपके गांव में जो फ्लड था उस दौरान कितना नुकसान हुआ था? हमारी जो गांव है, गांव तो हमारा इधर ही है, 100-200 घर के में होंगे, लेकिन कौम तो हमारी बड़ी है, आप जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन बरसात में जो नुकसान हुआ, हाँ। तो नुकसान तो आपको भी पता होगा, इतना नुकसान हुआ। अब इस टाइम में एक टाइम की बंदा रोटी खाता है, 2 टाइम की नहीं खाता है। बिल्कुल। अच्छा, उसी टाइम आपकी तरफ से गरीबों के लिए खिदमत और पॉलिटिक्स वालों की तरफ से कितनी उन लोगों की मदद हुई? भाई देखो ना, जो हमारे पास जो कुछ था, या मैं जिस दोस्तों ने मुझे भेजा भी, वो ईसानी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान है। हाँ। ये हमारे पड़ोसी हैं। सही। उन्होंने भी भेजा और दोस्तों ने भेजा कुछ अपना। उस बंदे ही हमारे सामने बैठे, ये हमारे पड़ोसी हैं, जो अपने रखकर अपनी औताक में सारों को मंगवाया। अच्छा। बस जो हमारा है लेके जाओ। अच्छा, इस दौरान दुरानी ख़ानदान ने ज़्यादा मदद की या जुल्फ़कार खान वालों ने ज़्यादा मदद की? सही बात ये है ना, दुरानी साहब भी हमारा बड़ा है, जुल्फ़कार खान का हमारा सरदार है। तो मैंने जो देखा तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम। अच्छा, आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी ने कितना बेहतर काम किया? क्योंकि आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, तो वो थोड़ा बताएं कि इस फ्लड के दौरान पार्टी ने कितना अच्छा काम किया। देखो ना, ये तो हमारे सामने की बात है। जो हारियों को या ज़िम्मेदारों को जो पैसे दिए वो मेरे सामने मिले, जो मैंने भी लिए। सही। वो तो सीधी बात है। सही।
मैंने भी लिए। और उसके साथ ही साथ जो जुल्फ़िकार कमार साहब ने कपड़े बांधे वो मेरे सामने बांधे। आगा साहब ने जो एनजीओज वाले यहाँ अपनी तरफ से, उसका बेटा भी था, उन्होंने गांव में जाकर जो पैकेट दिए वो दिए। हमारे हल्के में बहुत कुछ दिया। ईसानी साहबों ने बहुत ईसानी साहब ने भी बहुत दिया। अच्छा। उस्मान अली खान ईसानी हो, मुनर ईसानी हो, डॉक्टर मुजफ्फर ईसानी हो, ये शरीफ लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने भी बहुत दिया। अच्छा सर, साइड इशारे का ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामदीन जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ अतीक रहमान मेकर साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने। एएसपी दिन रात मेहनत करता है, ऑफिसर काम कर रहा है, दिल से कर रहा है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा वाक़या आ गया, उसके अंदर से आवाज़ आई कि आपको इसका मसला हल करना है। आप अपनी जान जोखिम में डालकर, आप सारी एफर्ट्स करके हमारे पास शक में हम बंदा पकड़ के ला सकते हैं। अगर शक के बाद हमें मालूम हुआ कि इस आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया, आपकी भी पर्सनल लाइफ है, आप भी अपने जहन में या अपने दिल से कहते हैं कि यार मुझे भी थोड़ा लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। वो मुश्किल ही होती है। ये मुश्किल इंसान को बड़ा फ़ायदा भी देती है। ये कि अब माशाल्लाह पुलिस अच्छा काम कर रही है हर जगह पे। लोगों में से रेस्पेक्ट कम होने की क्या वजूहत है? मर्डर हुआ मिसाल के तौर पर, बिल्कुल अपने वालिद का एक ही बेटा था। लोग इंटेलिजेंशिया लेकिन कातिल तो था। इस शहर के तमाम बड़े मेन एक्टिव क्रिमिनल पकड़े कि यार मुझे कुछ भी हो सकता है। ये बच्चा देखो, बंदा देखो, आपकी जो अंदर की फीलिंग होती है, वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक प्यारी शख्सियत, ब्रिलियंट पर्सनालिटी मीर लियाकत अली जियो साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आपका इलाका दक्खन और साइड के जो भी गाँव हैं उनमें किस किस चीज़ की अभी तक ज़रूरत है? देखें ना, काम तो इतने हैं जो हमारी गवर्नमेंट 5 साल तक भी करे तो कंप्लीट नहीं हो सकते। सही। तो हर बंदे की ज़रूरत पड़ी है। जब बरसात पड़ी थी ना, जी तो वो उसमें नुकसान जो पड़ा था ना, उसको नुकसान को जब वो सारी चीज़ें, रोड हैं, नाली हैं, जो दो बंदों के घर हैं, फसल हैं, ज़मीनें हैं, सब नुकसान है। सही। तो वो उस करने के लिए टाइम तो लगेगा ना। मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट को अल्लाह फिर भी अमूमन आपको ये अगर बताना चाहें कि मेरे गांव को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये एक जेन्युइन चीज़ है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे इलाके में इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने। इसके बरसात के बाद जो जुल्फ़िकार साहब ने, आगा साहब ने जो कुछ रोड दिए हैं, कुछ तरक्याती काम हुए हैं हमारे पास, वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। सही। लेकिन
कोई आयल पेन रहा होगा, कहीं कोई डामर की कमजोरी हो, कमी होगी, या कहीं और कोई होगी। अभी तो चल रहे हैं काम, देखते हैं कितने चल रहे हैं, कि कितने कर रहे हैं या कितने बंद कर रहे हैं। अच्छा सर, हमने दक्खन और आसपास के इलाकों को विज़िट किया है, या बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे रोड, और यहाँ पर इतना डस्ट है, इतनी गंदगी है, और तीसरी बात ये कि यहाँ बिजली का बहुत सारा बहरान है। वो तो है। ये तीनों चीज़ें गरीबों का हक है। तो थोड़ा इस पर आप बताएं कि इस चीज़ पर अमल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि खरबों तक की बजट आ रही है। देखें ना, वो तो करने वाले हमारे बापदा के अफसर बैठे हैं जी। जब उन्होंने बजट आती है वो मरकज़ का खाता है, हमारे सिंध का नहीं है, सिंध सूबे का। ये हमारे MLA साहब हैं, वही कुछ बात कर सकते हैं इसके बारे में। बाकी ये इधर हमारे जो अफसर हैं, AC है, इंजीनियर साहब हैं, उनको पता है कि इधर लेन ख़त्म है, इधर पोल नहीं है, इधर तारें नहीं है, इधर फॉल्ट क्यों पड़ा है, हमारी लेन गैर कानूनी इधर जा रही है, क्यों जा रही है, उस पर कंट्रोल वही करा सकते हैं, वही काम करा सकते हैं। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी की बात हो और आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो आप मुझे ये बताएं कि मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी साहब, आप क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को किस हद तक संभाला है, और आसिफ अली जरदारी साहब ने इन गरीब आवाम की कितनी हद तक खिदमत की है? देखिए ना, आसिफ साहब ने, जो अभी देख रहे हैं सिंध में जितनी हमारे पास इस हॉस्पिटलें बनी हैं, या ये इदारे बोर्ड भी बने हैं, हमारे सामने तो पीपल्स पार्टी ने, आसिफ जरदारी ने बहुत काम किया है, मोहतरमा की मिशन को चलाया है। अच्छा बेहतर किया है, अच्छा, आपकी नज़र में अच्छा और बेहतर किया। अच्छा सर, दूसरी बात ये मुझे बताएं कि अब गरीब आवाम की उम्मीदों आपके ऊपर, आपकी उम्मीदों की किरणें हैं हमारे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब। तो आप क्या समझते हैं कि बिलाल भुट्टो जरदारी साहब इन गरीबों की उम्मीदों और आपकी उम्मीदों पर कितना पूरा उतरेंगे? अच्छा, वो क्या मोहतरमा वाला खाल पूरा कर पाएगा? हम तो उम्मीद वही रखते हैं, मोहतरमा वाली, इंशाल्लाह हमें वही उम्मीदें रखते हैं, इंशाल्लाह पूरी करेंगे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि हमारे सियासत की एक और अहम शख्सियत, वो है इमरान खान नियाज़ी साहब। आप इमरान खान नियाज़ी साहब की शख्सियत को किस हिसाब से देखते हैं? क्या वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था या इलेक्टेड वज़ीर आज़म था, और उसने पाकिस्तान को कितना फ़ायदा दिया या कितना नुकसान दिया? देखो ना, बात ये है कि वो है हमारे जो ये इमरान खान की जो पार्टी है, हमारे सिंध में तो है ही नहीं, आपको पता है। सही, ठीक है ना, तो मरकज़ में है, जो भी उसने काम अच्छा किया है, भला किया है, किसी के बारे में हम बुरा भला नहीं कहेंगे, वो जाने के पड़ते हैं, सियासतदान बताएंगे, MP ने बताएंगे आपको। हक और सच तो बोल सकते हैं, MP ने आपको बताएंगे सर। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इमरान खान नियाज़ी की शख्सियत क्या है ना, शख्सियत के बारे में तो कोई नहीं कहेगा, तो मैं कहूँगा टोटली रॉन्ग, ही इज अनग्रेजुएट मैन। अगर आप मुझसे पूछेंगे, नहीं आप कह सकते हैं, उसने पाकिस्तान को 4 साल लासी दिया है, उसने पाकिस्तान के साथ धोखा किया है, उसने पाकिस्तान के साथ फ्रेब किया है। किसी को खुश रखने के लिए, अब सही बात नहीं करने के लिए, वो भी एक खानदान है, वो आपको इस साल का जवाब वो MP ने दे सकते हैं। चलो माशाल्लाह, चलो ठीक है सर। आपकी पॉलिटिक्स में वो फेवरेट शख्सियत कौन है जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं? हमारे लिए आसिफ जरदारी, आपसे बिलाल भुट्टो। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ भी बहुत सारी फेवरेट शख्सियतें रहती हैं, जैसे हमारे आगा सिराज खान दुरानी साहब, और यहाँ हो गए जुल्फ़िकार अली कमार साहब हो गए, और आगे चले तो हमारे ये इम्तियाज़ शेख साहब हो गए, और अगर चले तो महर बरदरान हो गए। आप इन चारों पर्सनालिटीज़ में से किसको बेहतर समझते हैं कि ये पार्टी और गरीबों के लिए बेहतर काम कर रहा है? देखें ना, हमने तो गोलतोश खान से भी रहे हैं, बहुत अच्छा पीरियड रहे हैं। सही, कमार साहब से बहुत रहे, उन्होंने के साथ हैं, आगा साहब के साथ भी कुछ टाइम रहे हैं, इम्तियाज़ शेख भी के साथ भी रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं अपने अपने हल्के में, इम्तियाज़ शेख साहब ने अच्छे काम किए हैं। आप गोलतोश खान के इलाके में जाएंगे जो हल्का है, तो मेरे ख्याल में कहीं भी आपको
रोड, बिजली, हर चीज़ मिलेगी, हमने जो देखा अच्छा, है। आपका कहने का मकसद यह है कि टोटली दे आर बेस्ट, सारे बेहतर है, बेहतर है। आपके कहने का जवाब ये। अच्छा सर, दूसरी बात यह कि अब चलते हैं आपकी प्रोफाइल लाइफ की तरह। आपने एक खूबसूरत लाइफ का हिस्सा गुजारा है, क्योंकि मजेदार बचपन से लेकर यहाँ तक बहुत सारे तजर्बात भी हासिल किए होंगे, बहुत सारे ऐसे आपके सामने सिस्टम आए होंगे, कभी खुशी के, कभी गम के, कभी दुख के, कभी सुख के, कभी धोखे के, कभी ऐसे कुछ। तो आप कितना मुतमिन हैं कि आपको अपनी लाइफ में दोस्त ज़्यादा मिले कि दुश्मन? मेरी लाइफ में मुझे दोस्त इतने मिले हैं, शायद किसी को अच्छे दोस्त नहीं मिले हैं। अच्छा। तो दोस्त एक तो हमारे सिंधी में बोलते हैं, दोस्त हमारी मिल्कियत है। बिल्कुल ठीक है, मेरे नज़र में तो दोस्त अच्छे मिले हैं। बाकी ज़िंदगी के लबे में कभी देखे बोलते हैं, कभी गम कभी खुशी, हाँ। वो तो है, वो तो उसके पार्टनर है। अच्छा, वो तो उसकी पार्टनर है ना। कहीं जो सिर्फ खुशी खुशी मिले, हाँ। तो फिर खुशी में बंदा मर सकता है ना। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आपको अपनी पूरी लाइफ में कोई ऐसा शख्स मिला जो बगैर लालच के आपके लिए कुर्बान हो गया हो? मैंने नहीं देखा कोई। अच्छा, आपको ऐसा कोई शख्स मैंने नहीं देखा इसमें। अच्छा, कोई अच्छा, कोई ऐसा दोस्त मिला जिसने आपने उनके साथ अच्छाई की, उनकी हर चीज़ का, हर शय का ख्याल रखा, और उसने आपको एक ऐसा जख्म दिया जो आप अभी तक भूल न पाए हों? देखो ना, वो आप उन दोस्तों से पूछे जो हमारे दोस्त हैं, तो हमारा हम दोनों के साथ चले हैं, अच्छे चले बुरे चले, वो तो मैं अपने लिए क्या कह सकता हूँ। मैं बहुत इतना अच्छा था, इतना ऐसा उनके साथ चला, मेरे साथ, वो तो मुझे कहना नहीं चाहिए। अच्छा सर, आप हमारे इलाके के बड़े हैं माशाल्लाह, आप अपने इलाके के बड़े हैं, आप अमीर भी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका जो शौक़ है, हर बंदे का शौक़ होता है, हमारे सरदारों में कहा जाता है कि उनके बहुत सारे शौक़ होते हैं, और वो शौक़ हमारी सकाफ़त में है। जैसे बैलगाड़ी हो गई, जैसे ये हो गई मल पहलवानी हो गई, जैसे रिच बशका से सारा सिस्टम हो गया, या ये हमारा कुकर का जो सिस्टम होता है वो हो गया, तो मुर्गों का। तो आप किन शौक़ से रिलेटिव हैं? मैंने शौक़ देखे भी हैं, किए भी हैं। हाँ, कौन कौन से? जो सरदार अहमद अली खान का शौक़ होता था, हाँ, मैं उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। अच्छा, ज़ाहिर है वो हमारा बड़ा था सरदार। सही सही, बिल्कुल। वो सरदार नहीं थे, एक दोस्त भी था। बिल्कुल सही। वो पहचानने वाले उनको पता है। मुर्गे का भी देखा। ये हमारे जहाँ ये जो होती है, ये होती है सिंधी में बोलते हैं, जो हमारी भगाते हैं ये। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो भी देखे। सही, रिच बश वाला वो भी मैंने नहीं किया, देखा ज़रूर होगा। अच्छा, देखा ज़रूर होगा। इनमें से आप किसको शौक़ से देखते थे? किस? बस टाइम पास किया। अच्छा, मीन्स आपने हर चीज़ से आपने ना एंजॉय किया, उससे मज़ा लिया और हर चीज़ का। अच्छा सर, आप तो अपने वालिदैन के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आपने उसके लक्ष्य को आगे बढ़ाया, बेहतर नमूने से उसको चला रहे हैं अपने वालिदैन के बाद। तो आप क्या समझते हैं कि आपके बाद आपका वो कौन सा बेटा है जो सेम आप वाला लक्ष्य आपको नज़र आता है उसमें? वो तो मेरे ख्याल में मेरे तो बेटे सब अच्छे होंगे, लेकिन हाँ। वो उनको जो पसंद करेगा, जो इज़्ज़त जिसकी की वो करेंगे, उसको ही वो चॉइस करेंगे ना। सर, जेन्युइन बात है, किसी की तारीफ़ करना ये एक अच्छी बात है, लेकिन दोनों आपकी तरफ नहीं हो सकते। तो नहीं तो भाई, एक नौजवान है सदाकत अली है, वो जिसके लिए अभी भी मैं देखता हूँ उसको खुशी होती है कि बिजली के मामले में और दूसरे मामलों में बीच में पड़ कर रात को 11 बजे भी, बिल्कुल 10 बजे भी निकल पड़ता है, डरता नहीं वो। मैं देख चुका हूँ उसका सिस्टम, इसलिए मैंने आपसे कहा। मैंने उसको देखा है। अच्छा सर, क्या करें, वक्त और हमारा जो साथ होता है ना, वो एक कॉम्बिनेशन होता है। हम वक्त से आगे नहीं निकल सकते और वक्त के पीछे भी नहीं रह सकते। आप मुझे ये बताएं कि लास्ट में आप अपनी तरफ से अपनी कौम को, अपनी आवाम को, अपने दोस्तों को या अपने पार्टी लीडरान को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो आप मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे शख्स हैं, बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं, तो आप अच्छा सा मैसेज दे सकते हैं। मैं तो पहले ही कर चुका हूँ, जिन के आपने नाम उठाए तो वो तो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, अच्छे हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि गरीबों के लिए जो आप देख रहे हैं, आप अपने अपने हल्के में जो भी है, किसी काम की ज़रूरत है वो कराएं। और अपनी कौम को यही कहना चाहता हूँ
तो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे रास्ते पे चलाओ, कारोबार कराओ, सही, नमाज पढ़ो, रोज़े रखो। जो रोज़े रमज़ान शरीफ का महीना है उसमें नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, किसी के लिए भला सोचो, किसी के बुरा नहीं सोचो। और लीडरान के लिए कोई मैसेज? लीडरान के लिए यही है, तो अल्लाह उनको और बहुत देगा, अपने गरीबों का ख्याल करे। गरीबों का भी कुछ गरीबों को भी कुछ देखें, गरीबों के भी देखें, गरीबों को भी कुछ देखें, कुछ और नहीं दे सकते तो जो आपके हाथ में किसी को नहीं कुछ सहूलियत देने, अच्छी बात है, कोई जो भी दे सकते। थैंक यू सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इतनी प्यारी गुफ्तगू की। नाज़रीन क्या करें, वक्त इतना होता है, जितना वक्त मुझे दिया गया मैंने पूरी सारी गुफ्तगू की, उससे आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा। लास्ट में एक खूबसूरत के साथ मुझे और आज की प्यारी गेस्ट को दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।